सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर क्या शुभ नाम है आपका? राजू दास। राजू दास जी, कहाँ से आए आप? जी भजनपुरा नेहरू विहार दयालपुर से आए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मेरे को 3 साल हो गए जी नाम लिए हुए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी मैं कांवड़ लेने जाता था, देखा देखी सबके साथ में मंदिर भी जाता था, हनुमान जी की भी पूजा करता था। और जो है जो घर वाले करते थे देवी देवताओं की पूजा वो करता था, उनमें आस्था रहती थी मेरे को। मगर जो है मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती थी। जब मैं कांवड़ लेने गया तो कांवड़ लेके आया तो फिर मैं जल चढ़ाया, तो मैंने कहा ये तो जो है क्या नाम है, इतने दूर दूर से आए हम जल लेके आए और जो है इनमें जो है थकान हो गई पैरों में। फिर जल चढ़ा के उसके बाद में मेरी थकान उतरी नहीं, तो मेरे मन में एक विचार पैदा हुआ। मैं कहा यार ये तो जो है ना काम जो है भगवान का नहीं है। अगर मान लो हमने जल ले आया और जल ला के चढ़ा दिया तो उसके बाद में दर्द नहीं होना चाहिए पैरों में। तो मैं इसी बात में तो सारा मतलब कि अपने आप में कन्फ्यूज रहता था। मैं सोचता था यार ये तो कोई मज़ेदार का काम नहीं है, ये तो कोई भगवान कोई और है। मेरे अंदर एक क्रिया जागती थी मगर उसकी मेरे को जानकारी नहीं मिलती थी। तो जो है मैं हमारे एक वहाँ पे नेहरू विहार में एक भगत जी हैं, देवेंद्र भगत जी। वो ब्याज पे पैसा देते थे और जो है क्या नाम है मतलब कि लोगों को बहुत सताते थे वो। और मंदिर भी वो मतलब जाते थे और लोगों को सताते थे बहुत। तो हमें पता चला कि जो है उन्होंने ब्याज पे पैसा देना बंद कर दिया, लोगों को सताना बंद कर दिया। और प्लस जो है क्या नाम है वो जो है क्या नाम है मेरे ये हजम नहीं हुई कि मंदिर जाना बंद कर दिया, ब्याज भी पैसा देना देना बंद कर दिया ऐसे आदमी ने, जो कि बिल्कुल ब्याज का बहुत लालची थे वो। और मेरे को ये लगा कि मैं उनसे पूछता हूँ। तो उनसे पूछा तो उन्होंने उन्होंने मुझे बताया कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा चुका हूँ और मुझे अब उनका ज्ञान मिला है। उस ज्ञान के आधार से ब्याज लेना और जो है क्या नाम है लोगों को सताना ये पाप है। अगर जो है ये अगर हम करेंगे तो हम 84 लाख में चले जाते हैं और इसी तरीके से हमारा जन्म मृत्यु भी लगी रहती है। तो मैंने कहा ये तो मेरे को भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि मैं भी जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा फिर कैसे कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज्ञान गंगा दूंगा, उसको पढ़ना। तो मैंने कहा ठीक है जी ज्ञान गंगा दे दो। तो उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा दी, फिर पढ़ी मैंने। तो मैं अनपढ़ था, मैं पढ़ नहीं पाता था क्योंकि मेरे को का कपई का रिपईरा ऐसा तो पढ़ लेता था मगर पूरा नहीं पढ़ पाता था। तो मैं एकदम ही जो है पढ़ते पढ़ते उसको जो है मतलब कि जो है मालिक भगवान से कहता था। मैं कहा भगवान अगर मैं पढ़ा होता तो मैं बहुत जल्दी पढ़ लेता। तो मैं जो है ना उसको जो है पढ़ता रहा रोता रहा, मगर अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और कोई मेरे लिए वो पढ़ के भी नहीं देता था। मेरी घरवाली थी वो पढ़ी लिखी थी, मैंने उसको कहा पढ़ने के लिए तो एक दो पेज पढ़ी उसने और कहने लगी ये तो मेरे समझ से नहीं है, पता नहीं क्या इसमें क्या पढ़ रहे हो तुम, इसे हटाओ, तुम अपना काम करो। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो इसकी पुस्तक को पढ़ूंगा क्योंकि मुझे जीने मरने से छुटकारा चाहिए। मैं कहा भाई मैं तो पढ़ूंगा। तो वो कह रहे तुम्हें पढ़ना तो पढ़ो। तो मैं पढ़ता रहा, फिर ऐसे ही एक दिन रोने लगा। तो मैंने कहा मैं कहा हे भगवान अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं जल्दी पढ़ लेता। तो मालिक की एक ऐसी दया हुई कि मेरे पे एक ऐसी किरणें सी लगी और उस किरणों से मुझे लगा कि मतलब कि कोई मेरे अंदर कोई आके मतलब कि जो शक्ति थी मेरे को पढ़ने के लिए, वो शब्द मेरे खोल दिए सारे। जैसे आधा सा आधा ना बना हुआ होता है वो मेरे समझ में नहीं आती थी। तो वो मतलब जैसे कि ऋषि लिखा हो या कैसे, तो उस चीज़ को ऐसी एक दया हो गई कि मैं उस पुस्तक को मैं पढ़ लिया पूरी। जब पढ़ते के साथ ही जब 141 पेज पढ़ा, जब मैंने देखा अरे इस पे तो जो है ये लिखा हुआ है कि जो है क्या नाम है जीव को भरमा रखा है काल भगवान ने और जो है नशा और सारे विकार में डाल रखा है, और इसलिए क्योंकि अपने वो खाता है और जो है उपजाता है। तो मैंने कहा ये तो भाई बहुत गलत हो गया, ये तो जो है हमें नशा छोड़ना चाहिए। और मैं जी सारा नशा करता था, वो गांजा दारू भांग चर्च गुटखा बीड़ी सिगरेट जितने भी नशा होते थे सारे विकार थे मेरे अंदर। तो जो है मैं 3-3 बजे उठ के मैं जो है गांजा लेने जाता था निजामुद्दीन, बगैर हेलमेट के बगैर उससे गाड़ी लेके मोटरसाइकिल लेके। और मेरी घरवाली लड़ती थी, मैं कहता मैं कहा देख तुझे छोड़ दूंगा मगर मैं नशा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जो भी है, मेरे घर वाले खूब कहते रहे। मैंने घर पे भी जो है मैं घर जाना बंद कर देता था नशे में, मगर मैं नशा नहीं छोड़ पाया। तो बस जो है उस 41 नंबर पेज को जब पढ़ा ज्ञान गंगे को, तो मेरे एक क्रिया जागी। मैंने उस सारे नशे को उठा के मैंने नाली में डाल दिया। जितनी भी गांजे की पुड़िया थी, मेरे पे क्वार्टर भी रखा हुआ था और जो भी मतलब कि नशीली चीज़ें थी, कुबेर था, गुटखा, को मेरे पे सारे विकार होते थे। और सारे मतलब कि जो है उठा के मैंने जो नाली में गिरने के बाद में मैंने फिर जो है ना फिर ज्ञान गंगा पढ़ा। तो मेरे एकदम मतलब कि जो है बुद्धि खुल गई और मैं सारे पुस्तक को पढ़ के फिर मैं सारी देवी देवताओं की अपनी उठा के और जमुना जी में गिर दिया। मेरे को ज्ञान मिल गया। मैंने कहा यार
रही तो जो भगवान की जो मेरी जो तलाश थी वो भगवान मिल गया। खामखा में कांवड़ लेने जाते, खामखा में धूप बत्ती जलाते हैं। कोई भगवान तो भूखा है नहीं कि जो है क्या नाम है उसको प्रसाद चढ़ाएं या धूप बत्ती जलाएं। भगवान तो भाव का भूखा है। मगर यार ये तो जो है बहुत जिसने भी ये ज्ञान गंगा छापा वो तो बहुत अच्छा आदमी है, उनसे मिलना है। तो मैं तो सिर्फ मिलने गया था क्योंकि मुझे कोई पता भी नहीं था, मुझे इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं था कि गुरु क्या और ये क्या, मुझे कोई वो तो ऐसा था नहीं क्योंकि 27-28 साल की उम्र है मेरी अभी, और उससे पहले मुझे ज्ञान नहीं था, 24-25 साल का था। तो मैं तो ये सोचता था कि मैंने सिर्फ ये देखा कि मैं जाके देखता हूँ कि जो जिन्होंने ये ज्ञान गंगा छापी है वो कैसे हैं, वो कौन है। तो मैं पता निकाला तो जो है पता चला मेरे को कि बरवाड़ा में जिला हिसार में जाना है। तो मैं पता निकाल के पहुंचा, देवेंद्र जी से ही मैंने पता लिया तो उन्होंने लिख के दिया मेरे को, मैं पहुंच गया। वहाँ देखा तो वहाँ तो एक ऐसा वो माहौल था कि जैसे कि मान लो एक सतलोक जिसे परमात्मा बताते हैं ऐसा माहौल था एकदम। वहाँ पे मेरी मेमोरी चिप खो गई थी वो मिल गया, फ़ोन खो गया वो मिल गया। तो मैंने कहा यार ये तो अगर हम बाहर कोई चीज़ खो जाती है तो मिलती तो है नहीं, यहाँ सब कुछ मिल रहा है और खाने का इतना बढ़िया व्यवस्था देसी घी में। और मैंने कहा ये तो आनंद, बहुत मज़ा आया मेरे को। मैंने कहा भाई ये तो जो है, तो मैंने वहाँ से पूछा, मैंने कहा जी यहाँ क्या क्या हो, जी ऐसे ऐसे नाम लेते हैं। फिर मैंने नाम लिया वहाँ से। संत रामपाल जी महाराज जी जो थे वो जब आए दर्शनों के लिए, तो जब दर्शनों के लिए आए तो सारे श्रद्धालु लाइन में लगे हुए थे, मैं भी लगा हुआ था। तो जब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए तो उनके चेहरे पे इतनी तेज की चमक थी मैं देखते ही मतलब कि ये सोचा, मगर भाई भगवान तो यही हैं। ये तो मैं जो है मैं तो खामो खामे इधर उधर जाता था। तो फिर वो वहाँ से मैं जो है नाम दीक्षा लेके आया और नाम दीक्षा लेके फिर मैं अपनी भक्ति कर रहा हूँ। सच। सर जो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उसको करने से आपको क्या लाभ मिला? भगत जी जब वहाँ से नाम दीक्षा लेके आया तो उससे पहले मैं गांजा दारू भांग जो पीता था तो उसके अनुसार मेरे टीबी हो गई थी। मेरे नाक से खून जाना, मेरे मुंह से खून जाना, खांसने पे खून जाना, प्लस लैट्रिन के रास्ते भी मेरे खून जाता था। और ये मेरी मम्मी डिस्पेंसरी में काम करती है, वो लेके भी गई थी। तो एक हॉस्पिटल में जब हमारे दयालपुर में एक वो है टीबी का ही वहाँ पे इलाज होता है, तो वहाँ वो जब लेके गई तो वहाँ पे वो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे टीबी हो गया है और तुम नशा और ये जो है क्या नाम है नशा नहीं करोगे और जो है ये दवाई चलेगा आपके, जो है मतलब कि जो कोर्स करना पड़ेगा, मतलब कि जो है 6 महीना 8 महीना जो भी बता रहे थे वो। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो फिर जो है मतलब कि वहाँ से जब मेरे को दवाई लेके आया तो मुझे आश्रम में जब मैं दोबारा गया जी आश्रम में, तो वहाँ पता चला कि जो है भगत बताते थे कि मेरा तो ये बीमारी ठीक हो गया, मेरे तो कैंसर ठीक हो गए और मेरे तो जब पथरी निकल गई। तो मैंने कहा ऐसे कैसे, नो कि भाई गुरु जी से प्रार्थना करनी पड़ती है। मगर प्रार्थना, मगर जी मैं भी करूँगा, मेरे भी ये खून निकलता है, मेरे तो टीबी है और जो है डॉक्टर तो उन्होंने कहा दवाई खाना है। तो मैं तो बहुत परेशान हूँ, दवाई तो जो है इतनी दवाई खाऊंगा फिर जो है। तो मैं वहाँ से जब मैं मालिक से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जब मैं दर्शनों के लिए लाइन में लगा तो मैंने भी ऐसी प्रार्थना करी जो पर करते, मगर गुरुजी मेरे ना खून निकलता है। तो मालिक ने कहा नु कि बेटा कोई बात नहीं, भक्ति करो ठीक हो जाएगा। तो जब परमात्मा ने कहा कि भक्ति करो ठीक हो जाएगा, तो मैं उसी टाइम ही ठीक हो गया बिल्कुल ऑलरेडी। ऐसा ठीक हो गया कि मेरे को ऐसा लगा कि जैसे शरीर के अंदर जैसे कि करंट सा महसूस होता है, जैसे बिजली का तार छूती है ना, तो ऐसा करंट सा लगता है। तो जब मालिक ने सर पे हाथ रखा तो कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं ठीक हो गया जी वहीं पे ही। फिर मैं लैट्रिन गया, मैंने देखा तो मेरे खून नहीं निकल रहा। मैंने खांस के देखा बाथरूम में जाके, तो वहाँ पे मैंने चेक करा। 3 दिन वहाँ रुका भी था मैं, 3 दिन वहाँ रुका, फिर उसके बाद में मेरे खून नहीं निकला। मैंने कहा हे मालिक, फिर मैं बहुत हो रहा। मैंने कहा बताओ भगवान यहाँ बैठे हैं और लोग जो है ऐसे ऐसे मतलब कि मंदिरों में जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसको बताऊँ क्या बताऊँ। मैं घर में बताता हूँ, घर वाले नहीं मानते, कोई बात नहीं, वो अपने जो जैसे करते हैं वो ठीक है। बाकी शुरू में उन्होंने बहुत विरोध किया था, अब मालिक की दया हो गई है, वो ऐसा मतलब वो नहीं है, मैं अपने भक्ति में हूँ। और जो है मैं इस टाइम मेरी जो है बीमारी ठीक हो गई है। प्लस जो है क्या नाम है मेरी लड़की हुई थी, लड़की जो है वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। लड़की जो है लड़की के लिए जो है डॉक्टर कहने लगे भाई ये तो 3-4 साल के बाद खड़ी होगी, इसके पैर बहुत कमज़ोर हैं और ये है। तो उसकी माँ चिंता करती थी। तो मैंने कहा जब मालिक जब मेरा टीबी ठीक कर सकते हैं तो मेरी लड़की को भी मतलब कि जो है चला सकते हैं। तो मेरी लड़की बहुत कमज़ोर थी, 2-3 किलो की थी, मतलब जो है जब वो 2 साल की हो गई थी, जब भी वो मतलब हल्की थी, बहुत पतली सी थी, अभी भी हल्की है। मगर हाँ मालिक ने दया कर दी है। जब मैं फिर गया, फिर मैंने प्रार्थना करी, मगर मालिक सदगुरुदेव, मगर जो है मेरी लड़की जो है खड़ी नहीं हो पाती और चल नहीं पाती है। सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला बेटा अपने बच्चों को नाम दीक्षा दिला दो और उसे जो है क्या नाम है यहाँ ले आओ, ठीक हो जाएगी। जब सदगुरुदेव महाराज जी रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि जब यहाँ ले आओ, तो जब मैं घर आया
तो मैंने देखा कि मेरी लड़की जो है खड़ी खड़ी होके और जो है धीरे धीरे चल रही थी। तो मैं आके यहाँ पे देखा, मैंने कहा ये क्या, ये तो मालिक का चमत्कार हो गया। सदगुरुदेव ने कहा कि यहाँ लाओ, वो ठीक हो जाएगी, तो वो तो ठीक हो गई। फिर उसकी मम्मी भी गई, वो नाम लेके आ गई। मगर अब वो बरवाला कांड से वो थोड़ी सी ना ढीली हो गई है, क्योंकि उसको थोड़ा सा शंका हो गया है, क्योंकि मेरी मम्मी ने उसको भरमा दिया कि देखो आश्रम में ऐसे हुआ, आश्रम में वैसे हुआ, जबकि आश्रम में मैं वहाँ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब जो है क्या नाम है, जो मीडिया वालों ने, जो जैसे आप लोग, जैसे जो मीडिया हो, आप लोग जो भी हो, ये जैसे कि मान लो आप लोगों ने ही करा ये सब। सर जी मैं जो है ना काम के लिए बहुत परेशान रहता था, और जो है मैं ये सोचता था कि काम जैसे जाके कहता था मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, मैं सबको कहता कि जी काम है ऐसे करके मैं पूछता था। मगर जब मालिक की शरण में जब से जुड़ा हूँ मैं, तो मेरे पास में इतना काम आता है कि मैं काम नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, ये जो है हर जगह हमें बचाते हैं। जैसे मान लो एक्सीडेंट से भी सदगुरुदेव ने बचाया, गुरु जी आके बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, जब भी कोई आपत्ति आती है सदगुरुदेव आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मगर उन्होंने कहा कि बेटा हमारे मर्यादे में रहना, और जो है नशा और जो है मीठ कोई यूज नहीं करना, हम उसी मर्यादा। आपके गुरुजी क्या मर्यादाएं बताते हैं जो एक शिष्य को फॉलो करनी होती है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को फॉलो करनी पड़ती है? देखो हमारे जो सदगुरुदेव हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो मर्यादा तो वो जो बताते हैं वो तो शास्त्र के अनुसार बताते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, और ये हर व्यक्ति जानता है। नशा करने वाला ये जानता है कि नशा ठीक नहीं है, मीट खाने वाला भी जानता है कि मीट खाना सही नहीं है, और जो है क्या नाम है शादी में जो दहेज देते हैं वो भी जानते हैं कि दहेज देना ठीक नहीं है। दहेज के ऊपर घरवाली फंसा देती है किसी को। दहेज तो देना लेना तो अपराध है ही, मगर वो चीज़ को तो जो है लोग आजकल अपना बिजनेस बना के, और जो है ये जो है जितने भी पंडित हैं, जितने भी ये जो नशे वाली चीज़ें बना रहे हैं, ये अपना ये भी लिख के देते हैं कि भाई देखो सेहत के लिए हानिकारक है। मगर मनुष्य अपना आप से बुद्धिहीन हो चुका है, क्योंकि काल भगवान का इतना प्रेशर है कि काल भगवान ने साफ कह रखा है गीता में कि जो है यहाँ से कोई निकल ना जाए, क्योंकि उसके जो है हम भोजन बनते हैं, हम 1 लाख मानव खाता है, 1 लाख को जाना होता है, तो वो चाहता ही है कि यहाँ से ना निकले। मगर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी जो हैं, वो कबीर परमात्मा जो पहले भी आए थे, वही परमात्मा फिर आए हुए हैं, और वो हमें समझा रहे हैं शास्त्र के अनुसार। अपनी तरफ से तो कोई बात ही नहीं बताते। तो उसमें जो है हमारे को जो नियम बताया मालिक ने, वो कोई नियम नहीं है, वो कोई कुछ नहीं है, वो तो ऐसा है कि वो एक मानव जाति के लिए, सारे धर्मों के लिए। जैसे मुसलमान है, मुसलमान कहता है भाई नशा नहीं करना चाहिए, हिंदू कहते हैं भाई जो है क्या नाम है मीट नहीं खाना चाहिए, तो आज हिंदू भी मीट खा रहा है और मुसलमान भी नशा कर रहा है। नहीं, आप किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं? मतलब जो हमारे जो सदगुरुदेव हैं वो तो किसी धर्म को नकारते नहीं है, वो तो कहते हैं कि भाई जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा, धर्म तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मुसलमान भी ये कहता है कि हम एक माँ बाप के संतान हैं, ठीक है ना। हम भी ये मानते हैं कि एक भगवान है। जब हम हिंदू भाई या जो मुसलमान भाई कहते हैं कि हम एक भगवान है, जैसे कुरान में भी लिखा हुआ है कि किसी बाखबर से पूछो, अल्लाह के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। गीता भी ये कहती है किसी तत्वर से संत से पूछो, तत्वदर्शी संत से पूछो। देखो जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बाकी मेरे से कोई गलती हो जाए तो वो एक अलग बात है, बाकी मैं बोल नहीं पाता हूँ। आज पहली बार मालिक की दया हुई है जो कि मैं मीडिया के सामने खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मेरी ऐसी औकात भी नहीं है, 2 पैसे का 2 कौड़ी का आदमी हूँ। बाकी ये ज़रूर है कि मालिक की ऐसी दया हो गई, मुझे ये भी नहीं पता था कि आज मैं आप लोग मीडिया के सामने बोल पाऊँगा। बाकी मैं बोल रहा हूँ, मालिक की दया है। और जो है जितने भी कुरान है, जैसे कि मान लो बाइबल है, बाइबल में भी ये है कि 6 दिन में सृष्टि रची है, और कुरान में भी यही है कि 6 दिन में सृष्टि रची है। जब जो सृष्टि रचने वाला है वो साकार है, तो फिर वो निराकार कैसे हो सकता है? हम भी साकार हैं, तो फिर वो निराकार। ये तो लोगों ने अपनी अपनी मत लगा रखी है कि भाई साकार है। जैसे कि वो बताते हैं जी मोहम्मद साहब तो अल्लाह के बहुत प्यारे नबी थे, तो मैं कह रहा हूँ मोहम्मद साहब प्यारे थे, तो और कुरान में कह रही है कि चींटी भी जो है अल्लाह का प्यारा है, तो जब चींटी प्यारा तो मोहम्मद साहब कैसे हुए? और जब मोहम्मद साहब इतने प्यारे थे तो फिर बुखार में तब क्यों मरे? तो ये चीज़ मेरे तो मतलब कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो है लोग जो है अपना अपना वो उसमें चल रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, जबकि ये अपने किताबों को नहीं पढ़ रहे हैं। जबकि जैसे कुरान शरीफ पूरे विश्व के लिए है, कुरान शरीफ को ढंग से पढ़ के निश्चय करा जाए, और किसी को शंका है तो सदगुरु रामपाल जी महाराज से अपनी ज्ञान चर्चा कर ले। बाकी अगर उसे शंका है तो बाकी शंका तो हो नहीं सकता। देखो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं धर्म कोई अलग नहीं है, धर्म तो वो है जो लोग जो है धर्म के अनुसार चलते हैं, जो सारी बुराइयों को त्याग के करते हैं। जैसे मुसलमान का मतलब हो गया मुसल्ले ईमान वाला, और मुसल्ले ईमान वो है नहीं, झूठ भी बोलता है, गाली भी बकता है, दुनिया बहन बेटी को तकता है, और जो है क्या नाम है सारी बुराइयां करता है, लूट खसूट मार पीट सब करते हैं। जैसे कि मैं भी मुसलमानों के साथ रहता था, गांजा दारू पीते थे, वो तो मेरे से लड़ने भी आ गए कि तूने कैसे छोड़ दिया, मैं तेरी दुकान पे पीऊँगा। मैं कहा भाई मेरे यहाँ तो नहीं पिएगा,
जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने मालिक से प्रार्थना करी, अपने अंदर से ध्यान लगाया, तो उनकी बुद्धि ऐसी होगी कि आज के टाइम में मेरी दुकान पे कोई भी नहीं आता है। नहीं तो मैं नशेड़ियों से बहुत परेशान था, बहुत आते थे और जो है क्या नाम है, दारू भी पीते थे, गांजा भी पीते थे दुकान पे। मगर जब से मालिक के शरण में गया हूँ तो मेरी छूट ही गई। प्लस जो लड़के जो आते थे वो भी मेरे पास नहीं आते अब जो है मेरे को ये लाभ है। और सबसे बड़ी लाभ तो ये हो गया कि 84 लाख यूनियन से मेरे को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो है गधा कुत्ता नहीं बनना, क्योंकि हम सतलोक से आए हैं। और ये मुसलमान भाई भी जानते हैं कि हम उस लोक से आए हैं, इस लोक में फंस गए। मुसलमान भाई कहते हैं कि जो है क्या नाम है, अगला जन्म नहीं होता। जब अगला जन्म नहीं होता तो इतनी जो आबादी आ रही है कहाँ से आ रही है? ये तो जो है अपने आप ही ये कह रखा है। इनके मुलाना जो भी जितने भी हैं ये सब इनको भरमा रखा है, हमारे को पंडितों ने भरमा रखा है। कहते शनि भारी है तो मंगल भारी है, ये तो सब भारी भारी है, तो हल्का क्या है? हल्का तो जो है हमारे जो है क्या नाम है, कर्म है। और कर्म जो है हम उल्टे कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो जो है परमात्मा जो हमारे को गीता के आधार से, कुरान के आधार से, बाइबल के आधार से जो ज्ञान बता रहे हैं, उस ज्ञान से हमें फॉलो करके हमारे को ज्ञान दे रहे हैं और हमारे को जो है मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं, और हम उस भक्ति को कर रहे हैं। इससे बढ़िया कोई भक्ति नहीं है। और मैं कहता हूँ आप लोग मीडिया भाई सब जने करो भक्ति को। सर बहुत से लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर जी, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी। देवी देवताओं की भक्ति थोड़ा छुड़वाते, देवी देवताओं की तो भक्ति वो बताते हैं, क्योंकि जिसका नाम है, जो असली नाम है, वो नाम देते हैं हमारे को। हम किसी को, मान लो मेरा नाम राजू है और कोई मुझे कहे राजा राजा, तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं तो सुनूंगा कोई और कह रहा है। मगर जैसे मान लो कोई भैंस है, भैंस को अगर वो खड़ा है तो भैंस को करेंगे ना, भैंस भैंस, तो भैंस ही नहीं सुनेगा, भैंस को हुड़ हुड़ करते हैं। जैसे मान लो किसी भी कुत्ते को बुलाते, कुत्ता कुत्ता बोलेंगे तो नहीं आएगा, कुत्ते को पुचकारना पड़ता है, उसको पुचकारते हैं तो कुत्ता भगा हुआ आता है दो मिला के। तो इस तरीके से जो ये देवी देवता है, इनकी तो भक्ति परमात्मा हमारे को इनका असली नाम बताते हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। मगर हम तो इनको कहते हैं शंकर जी हैं, दुर्गा जी है, माता जी हैं, और वो है। तो इनसे कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तो इनका जो असली नाम है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है इनका नाम, हाँ जी, जो मंत्र है वो लिखा हुआ है इनका। उन मंत्रों से अगर मालिक जो है करते हैं, तो हम तो जब मालिक ने जो हमें मंत्र दिया है, सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें मंत्र दिया है, उसको हम करते हैं, तो हमारे सबको जो है, हमारे को तो उनकी भक्ति है सेम। उन्हें छुटाना तो है ना, उनको तो बल्कि बताते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज में आपकी कैसी आस्था है? देखो, मैं पहले जब शुरू में जुड़ा तो मैं तो सिर्फ ये था कि मैं तो ये एक इंसान समझता था। मगर जो है इंसान है, उन्होंने बहुत अच्छा पुस्तक छापी है ज्ञान गंगा। मगर जब मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा तो मेरे को पता चला गुरु, कि ये जो गुरु जी हैं, वे गुरु जी कहने लगे, तो मेरे को गुरु जी की आस्था बढ़ी। मैं कह, अरे गुरु जी, तो फिर वो बताते हैं कि बेगर गुरु ज्ञान नहीं, बेगर गुरु कल्याण नहीं। तो मुझे इसका भी ज्ञान बढ़ा। मैं कहा गुरु जो जरूरी होना चाहिए। जैसे मान लो हमने काम सीखा किसी से, वो भी गुरु है, माता पिता को भी गुरु बताते हैं। मगर पूजा किसकी करनी है? वो परमात्मा की करनी है। अब परमात्मा कौन है? तो जब धीरे धीरे जब जानकारी हुई, अब जैसे मान लो कोई भी मेरे पास में, जैसे कि मान लो किसी भी तरीके की मुसीबत आती है, तो सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी आते हैं और वो खड़े होके उसको टाल देते हैं। तो मैं तो अब उनको परमात्मा समझता हूँ, वो भगवान है, उसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है। मगर इसको तो जब कोई मानेगा ना, जब इस चीज़ को करेगा। जैसे मान लो बिजली जा रही है, बिजली को तो जब वो तार में बिजली जा रही है तो वो दिखता तो है नहीं, मगर उसको जो छुएगा तो करंट लगेगा। तो इस तरीके से जो ये भक्ति है परमात्मा की, तो वो करेगा तो वो उनको लाभ मिलेगा। वो भगवान है इस टाइम जो है सदगुरुदेव, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, उनको भगवान, अल्लाह, खुदा सब वही हैं। सर क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज आपको देते हैं उससे आपका पूर्ण मोक्ष होगा? हाँ, क्योंकि वो जो है हमारे को जो है इसलिए विश्वास है, क्योंकि जो ज्ञान गंगा है, उस ज्ञान गंगा को जैसे मान लो उसमें गीता का ज्ञान लिखा है, या कुरान का ज्ञान लिखा है, या बाइबल का ज्ञान लिखा है, या ऋग्वेद का ज्ञान है, जो भी ग्रंथ का उसमें ज्ञान है, उस ज्ञान को आप उस किताब से मिलाओ तो बिल्कुल सेम है। श्लोक नंबर भी है, अध्याय नंबर भी है, सारे के सारे शास्त्र के साथ में मिलता है। तो फिर तो उससे जो है, आप उसके बाद में भी हम नहीं समझते तो हमें तो फिर मोतियाबिंद ही है। फिर जो हमारे सतगुरुदेव सत्संग में कहते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज कि उनको मोतियाबिंद हो चुका है, आंखों से जो है दिखता, दूर से दिखता है कि भाई ठीक है, मगर उसको दिखता नहीं है। तो वही हिसाब है कि अगर जो है वो बता रहे हैं और चीख चीख के बता रहे हैं, इसलिए वो जेल में भी गए। जेल में भी जाके हमारे जो भाई हैं जो जेल में बंदे, उनके लिए परमात्मा जेल में गए। आज कहते हैं लोग कि तुम्हारे गुरु जी जेल में, अरे तुम मूर्ख, जो जेल में तो हम हैं, जो काल भगवान के जेल में, जो हमें वो 1 लाख मानव को हमें वो मारता भी और खाता भी है। अब वो जो हमारे गुरु जी को ऐसा कहते हैं वो जाने। बाकी हाँ, हम तो ये कहते हैं गुरु जी की अपनी जो किताब है ज्ञान गंगा, उसको पढ़ो, बस उसको पढ़ के अपने शास्त्र से मिला लो, बात खत्म। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। और जो गुरु बताते हैं वो तो अपने वैसे गाते हैं, गाने की तरह गाना तो ना गाना है, हमें तो भक्ति करनी है परमात्मा की। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
देखो मैं पूरे भगत समाज को, जैसे कि मान लो मैं अपने घर से लेके बाहर से पहली बात तो पूरा घर है ये हमारे सारे भाई बहन हैं, हम तो ऐसा नहीं है। मगर ये जरूर है कि मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो है क्या नाम है, सदगुरुदेव जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इनका जो है साधना चैनल टीवी पे जो है सत्संग आता है 7:40 पे, उसको देखो। ज्ञान गंगा पुस्तक है उसको पढ़ो, ठीक है ना। और जो है फ़ोन नंबर है इस पे, अपने जो है SMS करके और फ़ोन घर पे मंगवा लो, फ्री में ज्ञान गंगा आएगा। इसको एक बार पढ़ के अपने शास्त्र से मिला लो, फिर उसके बाद में चाहे तुम किसी की भी पूजा करो, कैसे भी करो, कोई टेंशन नहीं, मगर एक बार मिला लो। क्योंकि ये जागृत करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उनको इस टाइम किसी को भी नहीं छोड़ना। वो कह रहे हैं कि मैं सबको पार करूंगा, मगर पार जब भी करूंगा जब आप मीटर से तार लगाओगे। जब मीटर से तार लगा लोगे तो मीटर में लाइट आएगी, लाइट आएगी मीटर में तो पूरे घर में फिटिंग में लाइट आ जाएगी, फिर सारे काम हो जाएंगे, लाइट बल्ब सब जल जाएगा। तो इस तरीके से सदगुरुदेव जी जो हमारे कह रहे हैं कि जो है अपने आ जाओ और अपना कल्याण करा लो। क्योंकि जो भी जितने भी, जैसे मान लो ये गुरु बने हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो उनकी निंदा, वो तो कहते हैं कि निंदा निंदा नहीं है, वो तो उन्हीं की किताबों में बता देते हैं कि भाई ऐसे ये देखो तुमने ये लिखा है और इसमें ये कह रहे हैं। वो चीज़ को बताते हैं और वो साफ दिखाते हैं टीवी पे कि ये लिखा हुआ है। कोई अपनी तरफ से तो एक भी शब्द नहीं कहते हमारे गुरु जी। तो इसलिए उनको भी जो है, जितने भी गुरु हैं उनको भी ये प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि भाई आप भी आ जाओ हमारे गुरु जी से, जो है आपके ही गुरु जी हैं, हमारे क्या सबके गुरु जी हैं, क्योंकि पूरे विश्व के गुरु जी हैं। जब भगवान एक है, परमात्मा एक है, तो वो गुरु भी एक ही है इस पृथ्वी पे, और कोई गुरु नहीं है। ये तो अपने बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस ठीक है, वो मालिक ने कहा है कि जो जैसा करे वैसा भरेगा। बाकी ये है कि हम तो यही कहते हैं भाई ज्ञान समझ लो गुरु जी का, और अपने जो है सबको, जितने भी भगत हैं सबको यही कहता हूँ कि भाई अपने जो है कल्याण कराओ, मोक्ष चाहिए, ये गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना पड़ेगा, उनसे मोक्ष लेना पड़ेगा। देखो बड़े भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लो जो हमारे शास्त्र में जो भक्ति लिखी हुई है, उस भक्ति से अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे जितने भी दुखों का जो है निवारण है वो कट जाता है। क्योंकि हम शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करते, इसलिए हम दुखी रहते हैं। सारे भगवान देवी देवताओं की पूजा करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से सारे दुखों का निवारण होगा और प्लस आपकी मोक्ष होगी। और मोक्ष जो है इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो है ये जन्म मिला हुआ है और इस टाइम कलयुग में परमात्मा आए हुए हैं कल्याण करने के लिए, और अपना कल्याण कराओ। और जो है जितने भी जो है मान लो देवी देवता की जो भक्ति कर रहे हो उसकी ही भक्ति करो, मगर वो सदगुरुदेव जी से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके उसी की भक्ति करो। उसकी तो भक्ति को मना नहीं कर रहे हैं परमात्मा, मगर उसको ये कह रहे हैं कि उसको जानो कि क्या करना है हमें। हम तो अपने मर्जी से पूजा कर लेते हैं, अपनी मर्जी से मंदिर बना लेते हैं, अपनी मर्जी से भगवान बना लेते हैं, अपनी मर्जी से उसको जमुना जी में डाल आते हैं। तो वो हमारी मर्जी नहीं चलेगी। वो जो है शास्त्र के अनुसार जो लिखा हुआ है वो भक्ति करने से हमारे को जो है लाभ मिलेगा। और जो शास्त्र के अनुसार जो करोगे तो मनुष्यों में नीच दुष्ट कर्म करने वाले गीता में लिखा हुआ है। इसलिए आप अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आओ और आप नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ, 84 लाख से मुक्ति पाओ। सर, सतलोक आश्रम बरवाला भी बंद है, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, तो जो साधक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है या उनसे जुड़ना चाहता है तो वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? देखो जब हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिए हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, जो भगत भाई हैं, उनके जो है क्या नाम है, सब जो है हर जगह जो है नाम दीक्षा का वो है, उनके फ़ोन नंबर आते हैं। जो साधना चैनल जब सत्संग जब आता है तो साधना चैनल पे पीली पट्टी में फ़ोन नंबर है, उस पर SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगा सकते हो। और उनसे फ़ोन करके पता करके आप अपने इलाके में हर जगह, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, UP, जहाँ भी जाना है आपको, अपने आसपास में ही ऐसा स्थान बना हुआ है जहाँ पे जो है नाम दीक्षा मिलता है। नाम दीक्षा जो है ले सकते हो आप। मगर कुछ कहते हैं कि पैसा, कोई भी पैसा नहीं लगना, किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है, निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। सब चीज़ आपको वहाँ से नाम दीक्षा मिलेगी। और प्लस जब आप वहाँ जाओगे तो आपका एक भाईचारा वाला व्यवहार होगा, जैसे और जगह नहीं होता। और जगह तो लूट मार है बस, जो ऐसे बोलते हैं जैसे कांटा मार दिया हो, कांटा चुभ दिया हो, मगर ऐसा नहीं है। हमारे प्यार से भाषा है और सारे भाई बहनों का नाता है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके और अपना कल्याण कराओ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।